हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे इस चैनल पे सभी का वेलकम है। हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन मैथ्स 2 में एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन को कर लिया है। आज हम लोग जो चालू करने वाले हैं इस वीडियो में वो है थर्ड का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? लॉग ऑफ सेक 3x प्लस tan 3x। ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको प्रूफ वगैरह सिखाया, मतलब फॉर्मूला वगैरह सिखाया मैंने आपको, जो बेसिक्स मैंने आपको बताया, बस वैसे ही क्वेश्चन को आपको करते चले जाना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो फंक्शन है ये y इक्वल टू गिवन है क्या? नहीं, इससे लिखो लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ सेक 3x प्लस tan 3x। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन हमेशा लिखनी है, ठीक है। y का क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू, दो यहां पे मेन क्या है? लॉग। लॉग के अंदर जो भी है समझो वो x है, ये समझो पूरा x है। तो लॉग x, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x, 1 अपॉन x मतलब क्या? जिसको हमने पूरा x कंसीडर किया, ये पूरा यहाँ पे जो फंक्शन पूरा गिवन है sec 3x प्लस tan 3x। लेकिन ये पूरा x है क्या? ये नहीं है, एक कंपोजिट फंक्शन है वो। तो अगेन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ इस पूरे का sec 3x प्लस tan 3x, ठीक है। अब दो यहां पे कुछ करना है क्या? नहीं, ऐसे रहेगा। यहां पे इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन sec 3x प्लस tan 3x इंटू एक ब्रैकेट देखो यहाँ पे, इसके अंदर ना दो टर्म्स अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर इसका निकालेंगे। और तो इसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना, तो इसके लिए पूरा अलग से ब्रैकेट रहेगा। ये नहीं कि सभी का इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, वैसा नहीं करना है, ठीक है। ये क्या है? sec x, समझो 3x यहाँ पे, लेकिन ये क्या है? sec x है। तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x होता है। और देखो यहाँ पे tan x है, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x, ये डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sec x का डेरिवेटिव sec x मतलब जो एंगल है 3x है यहाँ पे, 3x इंटू tan 3x। लेकिन ये x है क्या? ये नहीं। अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x, 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 कांस्टेंट ऐसे रहेगा। x का डेरिवेटिव 1, 3 इंटू 1 3। जो इस पूरे का डेरिवेटिव मैंने यहां पे लिख दिया, फिर प्लस प्लस, फिर यहां पे क्या? tan, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो यहां पे क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर x, x मतलब जो एंगल है 3x, ये यहां पे लिख दिया, इंटू ये 3x का वापस से डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3। तो यहां पे मैंने लिख दिया 3, ठीक है। अब दो कहीं पे डेरिवेटिव दिख जाएगा आपको? नहीं। तो इसके बाद जैसा है वैसे लिख देंगे। अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे और इसमें 3 कॉमन है, और यहां पे भी sec 3x है, यहां पे भी sec 3x है, लेकिन वो स्क्वायर में है वो। तो इसमें से भी वन टाइम कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो वन टाइम कॉमन ले लेंगे। तो ये 3 मतलब कॉमन होकर 3 बाहर आ जाएगा, और वो 1 से मल्टीप्लाई सेम वही रहेगा। और इंटू sec 3x भी मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में यहां पे क्या बचेगा? tan 3x प्लस sec 3x अपॉन, दो यहां से क्या बचा? tan 3x यहां से बचेगा, और यहां से क्या बचेगा? sec 3x अपॉन ये 3x अच्छे से कर दे तो इसको मैं 3x, ठीक है। यहां पे क्या है? sec 3x प्लस tan 3x। अब अगर यहां पे आप देखो
तो ये सेम सेम दिख रहा है कि नहीं पूरा ये। तो इसको हम अगर कैंसिल कर देंगे, इसको हम ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिल करने पे क्या बचेगा, 3 sec 3x, ये हमारा क्या हो गया, dy बाई dx। देखा यहाँ पे कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल नहीं होता तो सिर्फ यहां तक हम लोग लिख के इसको छोड़ देते, ठीक है। समझ में आया सभी को, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है 1 प्लस साइन एक्स। एक्स जो है यहाँ पे डिग्री में है, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स, ये भी यहाँ पे डिग्री में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एक्स होना चाहिए, यहाँ पे एक्स डिग्री में किया है, तो हम लोग एक्स डिग्री को ना कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो तुम्हारा फंक्शन है, सो इसको लिखो लेट y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। अब एक्स डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स डिग्री होता है उसकी वैल्यू होती है एक्स डिग्री इक्वल टू पाई एक्स अपॉन 180। क्या होता है वो, पाई एक्स अपॉन 180। तो जहां पे एक्स डिग्री आपको दिख रहा है वहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, पाई एक्स अपॉन 180। तो ये 1 प्लस साइन एक्स के प्लेस डिग्री के प्लेस पे क्या आ जाएगा, पाई एक्स अपॉन 180। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180। अब यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन यहाँ पे क्या है, आपस में डिवाइड में है। और दो फंक्शन डिवाइड मतलब क्या होता है, तो इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा बाजू में कि x डिग्री इक्वल टू पाई एक्स अपॉन 180, ठीक है। दो फंक्शन अगर डिवाइड है मतलब u अपॉन v है, तो u अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या होता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ये होता है। तो यही सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू, पहला क्या देखो v मतलब डिनोमिनेटर, सेम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 माइनस साइन पाई एक्स 180 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब जो ऊपर है वो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180, ठीक है। फिर क्या, माइनस u को ऐसे रखेंगे मतलब 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 ऐसे रहेगा, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, v स्क्वायर मतलब जो नीचे है वो, नीचे क्या है 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, जो भी हमारा u और v है उसको हमने फॉर्मूले में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था कि जहां पे डेरिवेटिव दिख रहा है सिर्फ वहां पे आपको डेरिवेटिव निकालना है, बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही रखना है, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे कुछ करना है क्या, नहीं, तो ये ऐसे रहेगा 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू, अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालना है, ये क्या है +1, या जो स्टार्टिंग में 1 है +1 है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो गया, बचा क्या साइन, और ये समझो पूरा x है, एंगल जो भी समझो x है, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा cos x मतलब जो एंगल है क्या है वो पाई एक्स अपॉन 180 इंटू, लेकिन ये पूरा x है क्या, ये नहीं, इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब क्या पाई एक्स अपॉन 180 का डेरिवेटिव, इसमें ये जो पाई और ये जो 180 है ये पूरा क्या है कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट वैसे ही रहता है पाई अपॉन 180। बचा क्या, वेरिएबल एक्स। तो और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम पाई अपॉन 180 ही होगा। ठीक है, तो इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180। इसको मैं ब्रैकेट में करता हूँ, एक अलग से टर्म सही है। ठीक है, यहां पे भी ऐसे कर सकते हैं, माइनस, इसको सेम ऐसे रखेंगे यहाँ पे 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180। ठीक है, फिर इसे वो यहां पे डेरिवेटिव इसका निकालना पड़ेगा, इनटू दो, ये +1 डेरिवेटिव 0 हो गया। अब देखो ये माइनस में, तो मैंने यहाँ पे माइनस यहाँ पे लिख दिया। अगेन यहाँ पे साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो यहाँ पे लिख दिया कॉस पाई एक्स अपॉन 180, कॉस पाई एक्स अपॉन 180। ठीक है, इनटू, लेकिन ये एक्स है क्या, ये नहीं, वापस से इसका डेरिवेटिव पाई बाई 180 हो जाएगा, और इस पूरे अपॉन में क्या आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे, ठीक है, क्या है वो 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब दो कहीं पे भी डेरिवेटिव दिख रहा है तुमको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है, बस इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके अभी लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू, अब यहां पे आप एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे ये जो पाई एक्स अपॉन 180 है, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स डिग्री। तो जहां पे आपको वो दिख रहा है वहां पे आप क्या लिख सकते हो, एक्स डिग्री लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री इंटू कॉस, ये भी पूरा क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 माइनस, यहां पे भी सेम। और देखो ये माइनस, और जो यहाँ पे ये जो माइनस, ये माइनस यहाँ आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे प्लस कर देता हूं, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, तो ये माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ पे आके बचा गया कॉस इंटू कॉस एक्स डिग्री और पाई अपॉन 180। इसके पूरे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी क्या है, पाई एक्स अपॉन 180, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर है क्या, नहीं, इस पूरे का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर इसमें और इसमें आप देखो तो आपको कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, पाई अपॉन 180 कॉमन मिल सकता है, क्योंकि दोनों जगह पे है वो कॉस एक्स डिग्री और कॉस एक्स डिग्री यहां पर भी, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो पाई अपॉन 180 और कॉस एक्स डिग्री और मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। ठीक है, तो अगर ये प्लस ओपन यहाँ पे करोगे तो प्लस ही होगा, +1 प्लस साइन एक्स डिग्री। समझ में आया यहाँ पे सभी को, देखो ये तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, यहां से भी मैंने कॉमन बाहर ले लिया, इसको मैंने ऐसे रखा यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे माइनस होता और माइनस अगर अंदर जाता तो साइन चेंज होता, लेकिन प्लस है यहाँ पे तो साइन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा 1 और ये साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये भी साइन एक्स डिग्री है और ये भी साइन एक्स डिग्री है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा वो, फिर +1 क्या हो जाएगा, +2। तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, dy बाई dx। देखो कैंसिल है, अगर कुछ होता है उसको हमें कैंसिल करना चाहिए। यहाँ पे मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेने मैंने जो ब्रैकेट उसको मैंने ओपन किया, तो साइन एक्स डिग्री क्या हो, कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये +1
और ये +1 +2 हो गया, और ये 2 आके इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 2 पाई अपॉन 180। चाहो तो इसको कैंसिल भी आप कर सकते हो तो भी चलेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन डन। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, जो क्या है कॉट। कॉट का एंगल यहाँ पे log x अपॉन 2 है, माइनस फिर log का एंगल यहाँ पे cot x अपॉन 2 है, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखो, लेट y इक्वल टू cot log x अपॉन 2 माइनस log cot x अपॉन 2। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यहां पे माइनस है तो इधर वाला अलग हो गया और इधर वाला अलग, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और बीच में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले यहां पे देखो कॉट, तो कॉट के अंदर जो भी है समझो वो x है, सिंपल ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए हमेशा। तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पे लिख देना चाहिए माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, मतलब जो पूरा एंगल है वो क्या है, वो log x अपॉन 2 इंटू, लेकिन ये x है क्या, ये नहीं, इसका डेरिवेटिव वापस से लेना पड़ेगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ log x अपॉन 2 का, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस, अब देखो ये log, ये समझो पूरा x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x, x मतलब जो यहाँ पे पूरा उसका एंगल है क्या है वो cot x अपॉन 2 इंटू, लेकिन ये पूरा x है क्या, ये नहीं, अगेन इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ cot x अपॉन 2, ठीक है। अब देखो जहां पे सिर्फ डेरिवेटिव करना है वहां पे ध्यान देना है, बाकी जो जैसे है उसको वैसे लिखो। ये क्या है माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ log x अपॉन 2 इंटू, अब ये जो log x अपॉन 2 है इसमें ये जो 2 दिख रहा है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब इसमें 1 अपॉन 2 है इंटू log x, मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो 1 अपॉन 2 ये क्या कांस्टेंट हो गया, तो ये तो ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, बचा क्या log x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, समझ में आया। ये जो 1 अपॉन 2 कांस्टेंट है ये, उसको ऐसे ही रखो, बचा गया log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर यहाँ पे है, तो ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 cot x हो जाएगा इंटू, और सेम यहाँ पे भी क्या है 2 नीचे है तो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट हो गया, बचा गया cot x। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो cot x का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर x, क्योंकि x है तो x। अभी और कहीं पे डेरिवेटिव दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल भी हो रहा है, यहाँ पे सर कैंसिल कर दिया, फिर ये माइनस और ये माइनस, ये मल्टीप्लाई ना, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर और कहीं पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, उसको ऐसे रहने दो, माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ log x अपॉन 2 इंटू, ये इससे मल्टीप्लाई कर सकते 2x लिख सकते हैं इसको, और इसको 2x को हम लोग चाहे तो एकदम आगे लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 2x इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ log x अपॉन 2। फिर ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। फिर ये आके इससे ऊपर आएगा ना, न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में ये रहेगा, तो ऊपर क्या रहेगा कॉसेक स्क्वायर x अपॉन cot x, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया dy बाई डी एक्स, जो भी हमारा आंसर होगा फाइनल आंसर, उसको हम लोग ऐसे ही ब्रैकेट में करके लिख देंगे। अब देखो इसमें कुछ कैंसिल कर सकते क्या हम लोग, नहीं कर सकते ना, तो इसको ऐसे रहने दो। समझ में आया सभी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो मैंने बोला है नोटबुक बनाने के लिए उस नोटबुक में इसको लिखते जाओ। धीरे धीरे करके मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा डेरिवेटिव के, ठीक है, तो एंड तक बने रहे। डन डन।
तो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी दिखने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन है एकदम सिंपल क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ऊपर एक फंक्शन जो u होता है, नीचे एक फंक्शन जो क्या होता है v होता है। अगर डिनोमिनेटर में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो ठीक है। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे लेट y इक्वल टू, बस मेरे साथ सीखते जाओ, e रेस टू 2x माइनस e रेस टू माइनस 2x अपॉन e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x। अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ही आप u अपॉन v करके इसका डेरिवेटिव आप ले सकते हो, चलेगा, कोई और रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये यहाँ पे e का पावर जो यहाँ पे नेगेटिव है, अगर समझो उसको मुझे पॉजिटिव करना है, तो अगर ये e रेस टू माइनस एक्स ऐसे है, अगर मुझे इसको पॉजिटिव करना है तो मुझे ये, अगर ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा e रेस टू 2x इन पॉजिटिव। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, इक्वल टू e रेस टू 2x ऐसे यहाँ पे रहेगा, माइनस भी ऐसे रहेगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा e रेस टू 1 अपॉन e रेस टू 2x अपॉन, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में नेगेटिव है पावर, तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, पावर चेंज होता है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। सेम डिनोमिनेटर में भी ऐसे होगा, e रेस टू 2x प्लस 1 अपॉन e रेस टू 2x, ठीक है। अब तो अगर मुझे डिनोमिनेटर यहाँ पे, अगर मुझे सेम करना है दोनों मतलब ये जो न्यूमरेटर में भी जो डिनोमिनेटर यहाँ पे है और डिनोमिनेटर में भी जो डिनोमिनेटर यहाँ पे है, अगर मुझे समझो सेम करना है तो वहां पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा, e रेस टू 2x का मल्टीप्लाई अगर मैं e रेस टू 2x करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा वो, यानी कि e रेस टू 2x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर दोनों को नीचे आ जाएगा, e रेस टू 2x अपॉन, ये तो न्यूमरेटर हो गया यहाँ पे। अब सेम डिनोमिनेटर में भी ऐसे होगा, e रेस टू 2x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e रेस टू 2x। अब अगर यहां पे देखो आप तो e रेस टू 2x और e रेस टू 2x सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा, फिर y इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे। अभी तक मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया, बस क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, e रेस टू 2x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e रेस टू 2x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब तो यहां पे हम लोग चाहे ना तो और एक सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये जो पावर में 2 है इसका हम लोग इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई एक बेस यहाँ पे a है, उसका पावर समझो अगर 3 है और इसका भी अगर स्क्वायर यहाँ पे 2 या 4 कुछ भी अगर है, तो ये जो पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, y इक्वल टू 2 2 जा 4 4x e रेस टू 4x माइनस 1 अपॉन e रेस टू 4x प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये हमारा u और ये u और ये v, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या होता है याद करो आप लोग, u अपन v का, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। तो पहले क्या होता है v मतलब जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऐसे लिखेंगे, e रेस टू 4x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब जो न्यूमरेटर में है यहाँ पे e रेस टू 4x माइनस 1, फिर क्या होता है माइनस, किसके लिए हमने यहाँ पे u का लिया, अब u को ऐसे यहाँ पे रखेंगे e रेस टू 4x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 4x प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर मतलब जो डिनोमिनेटर में है e रेस टू 4x प्लस 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तभी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। यहां देखो आगे, अभी जहां पे आपको डेरिवेटिव दिख रहा है सिर्फ वहीं पे सॉल्व करना है।
मतलब यहां पर और यहां पर, जहां पर डेरिवेटिव नहीं उसको वैसे ही रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये तो ऐसे रहेगा e रेस टू 4x प्लस 1 इंटू, अब तो चाहे प्लस 1 हो चाहे माइनस 1 हो, माइनस 1 हो चाहे प्लस 1 हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। बचेगा यहाँ पे e रेस टू 4x, तो e रेस टू x का डेरिवेटिव सेम होता है e रेस टू x, तो e रेस टू 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e रेस टू 4x, लेकिन यहाँ पे x है क्या, यहाँ पे नहीं 4x है, 4x का अगेन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 4 कांस्टेंट है, तो 4x का डेरिवेटिव 4 और डेरिवेटिव क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इंटू 4, जो यहाँ पे माइनस है मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में e रेस टू 4x माइनस 1 इंटू, सेम यहाँ पे प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, e रेस टू 4x बचा, e रेस टू 4x का डेरिवेटिव क्या हमने यहाँ पे लिखा है, सेम ये लिख देंगे यहाँ पे भी e रेस टू 4x इंटू 4 अपॉन, नीचे यहाँ पे क्या है, तो ये स्क्वायर मेरे गलती से मिट गया यहाँ पे, e रेस टू 4x प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ऊपर जो न्यूमरेटर है यहाँ पे, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो कॉमन लेना है, क्या क्या आपको कॉमन दिख रहा है, तो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, e रेस टू 4x यहाँ पर भी है, e रेस टू 4x यहाँ पर भी है, तो उसको कॉमन ले लो। तो अगर मैंने कॉमन लिया 4 कॉमन लिया, e रेस टू 4x भी अगर मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे e रेस टू 4x प्लस 1, फिर देखो माइनस ये ब्रैकेट बचेगा, अगर माइनस आप अंदर भेजोगे तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, e रेस टू 4x, ये माइनस अंदर गया तो माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन e रेस टू 4x प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट में देखो अभी आगे बाकी और कहीं कुछ नहीं करना, e रेस टू 4x यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे भी सेम e रेस टू 4x है लेकिन ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस सेम सेम कैंसिल हो गया, तो आगे यहाँ पे क्या बचेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच रहा है प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, और 2 आके 4 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 8 e रेस टू 4x अपॉन e रेस टू 4x प्लस 1 स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया dy बाई डी एक्स, गलती से कट गया यहाँ पे, तो इसको 4x सही कर लो, ठीक है। समझ में आया सभी को कितना इजी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोटबुक में कम से कम इस क्वेश्चन को 2 बार लिखो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो कैसे इसको सिंप्लीफाई किया, अगर 2 बार लिखोगे तो सबको पता रहेगा, याद भी रहेगा वो, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन चल रहा है हमारे यहाँ पे, और वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी समझो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है, ठीक है। बस इसमें आपको सिंप्लीफाई वगैरह करना है क्या, नहीं, कोई पावर आपको नेगेटिव में गिवन है क्या, नहीं, तो करना है क्या, नहीं करना है, सिंपल ये समझो आपके लिए क्या है u और ये v। आप, मैं चाहता हूं आप इसमें खुद से पहले एक बार आप ट्राई करो, u अपॉन v का डेरिवेटिव फॉर्मूला लगा के डेरिवेटिव का निकालो, फिर बाद में जो मेरा आपका सॉल्यूशन है उससे मैच करके आप देखो कि आपका आंसर बराबर है या नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार खुद से जरूर ट्राई करो। सबसे पहले हमेशा जो मैं बोलता हूं फंक्शन को लिखो लेट y इक्वल टू e रेस टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन e रेस टू रूट एक्स माइनस 1, इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y हमेशा होगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि y को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसके लिए dy बाई डी एक्स। देखो ये u और ये v, u अपॉन v क्या होता है v मतलब डिनोमिनेटर यहां पे रहेगा e रेस टू रूट एक्स माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब क्या हो गया जो यहाँ पे न्यूमरेटर है यहाँ पे e रेस टू रूट एक्स प्लस 1 माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, फिर u मतलब जो यहाँ पे न्यूमरेटर है e रेस टू रूट एक्स
प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब v ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन, और इस पूरे के अपन में क्या हो जाएगा v का स्क्वायर मतलब ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला आपने लगा दिया यहाँ पे, जहां पे डेरिवेटिव वहां पे डेरिवेटिव सॉल्व करना है, बाकी उसको सेम वैसे ही रखो। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ करना है क्या, नहीं, इसको ऐसे ही रखो, ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे जो प्लस वन है ये तो जीरो का इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, वो बचा क्या ई रेस टू रूट एक्स, तो ई रेस टू कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव सेम ई रेस टू वही होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स होना चाहिए, वहां पे एक्स है क्या, नहीं रूट एक्स है, तो रूट एक्स का वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहां पे क्या लिखेंगे इंटू 1/2 रूट एक्स, फिर क्या यहाँ पे माइनस माइनस, ये ब्रैकेट भी सेम ऐसे रहेगा, ई रेस टू रूट एक्स प्लस वन इंटू, अब देखो यहां पे भी माइनस वन कॉन्स्टेंट मतलब जीरो गायब, बचा क्या ई रेस टू रूट एक्स, ई रेस टू रूट एक्स का डेरिवेटिव सेम पूरा यही आया ना, वही यहां पे लिख दो, ई रेस टू रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, और इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा ये स्क्वायर ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अभी मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, ये जो डेरिवेटिव हमने निकाला ये दोनों में कॉमन है, तो इसको ब्रैकेट के बाहर ले लो, तो ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा ई रेस टू रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है ना, अगर इसका मल्टीप्लाई 1 में हो तो ये ऊपर हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो गया बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में यहां पे क्या बचेगा, इसको ऐसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, ब्रैकेट में यहां पे क्या बच रहा है ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन, और अगर हम ब्रैकेट अगर देखो यहाँ पे ओपन कर, यहाँ पे भी ओपन करते हैं, माइनस को अगर अंदर भेजेंगे तो ये क्या है यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस है और ये माइनस, माइनस हो जाएगा माइनस ई रेस टू एक्स, ये प्लस और ये माइनस माइनस वन, अपॉन में जो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम इसको लिखो ई रेस टू रूट एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये भी ई रेस टू रूट एक्स है, ये भी है, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वन माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करें कितना हो जाएगा माइनस टू, तो माइनस टू ई रेस टू रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स ये आ गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर कैंसिल भी कर सकते हो, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बाई डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस ई रेस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये 2 कैसे आया माइनस वन माइनस टू, यहाँ पे माइनस 2 हो गया, माइनस तो ऐसे रहेगा ई रेस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इस पूरे का डेरिवेटिव आ गया। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आपने खुद से भी ट्राई किया है तो एक बार आंसर को मैच कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डन।